हेलो एंड वेलकम टू। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और नया टॉपिक है, आज से हमारा टॉपिक है अशोक के शिलालेख। इसमें हम अशोक के शिलालेखों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो की सीरीज हमारी बनती चली आ रही है, तो अशोक कुछ लंबा होने के कारण इसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए हैं। तो चलिएगा इस वीडियो में हम अशोक के किन किन पार्टों पर चर्चा करेंगे। शिलालेख, शिलालेख और स्तंभलेख, स्तंभलेख, शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख। हम अशोक के इन तीनों टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि शिलालेखों की संख्या कितनी हुई है। शिलालेख हुए हैं 14 और स्तंभलेख कितने हुए हैं 7। स्तंभलेख कितने हुए हैं 7 और गुहालेख कितने हुए हैं। गुहालेख हुए हैं हमारे 3। ठीक, तो पहले टॉपिक डाल देते हैं शिलालेख। शिलालेख, शिलालेखों की संख्या 14 और बात करते हैं कि शिलालेख अशोक के कितने शिलालेख हुए हैं। 14 हुए हैं। और बात करें कि इनमें क्वेश्चन आते हैं कि अशोक के पहले शिलालेख में क्या कहा गया है, दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है, तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है। हम सब पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं पहले शिलालेख में, प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है। पहले शिलालेख में इसमें बताया है पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा, इसमें पशु बलि की निंदा। और अशोक ने यह भी कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये किसने कहा है। अशोक ने कहा है। और किस शिलालेख में कहा गया है। प्रथम शिलालेख में, यानी कि पहले शिलालेख में कहा गया है। और बात करूं कि दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें मनुष्य व पशु के बीच चिकित्सा की व्यवस्था है। क्या है इसमें। मनुष्य व पशु के बीच चिकित्सा की व्यवस्था, मतलब कि चिकित्सा मतलब कि उनके रोग निवारण के लिए। और तीसरे शिलालेख में बात करें, तीसरे शिलालेख में इसमें क्या है। इसमें 5 वर्ष में दौरे पर जाएं। मतलब कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था तो 5वें वर्ष दौरे पर जाने को बताया। और धार्मिक नियमों का क्या बताया, उल्लेख बताया। धार्मिक नियम का उल्लेख। कहने का मतलब ये है कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने 5वें वर्ष दौरे पर, यानी कि तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया और धार्मिक नियमों का उल्लेख किया। बात करें 4वें नंबर के शिलालेख में, 4वें में क्या बताया है। इसमें भैरी घोष को त्याग कर क्या अपनाया, धम्मघोष अपनाया। ये पिछली वीडियो में बताया था कि भैरी घोष का क्या अर्थ होता है और धम्मघोष का अर्थ क्या होता है। भैरी मतलब जो कट्टर नीति होती है और धार्मिक मतलब वो धम्मघोष मतलब धार्मिक नीति अपनाई। नंबर 5वें शिलालेख में बताया इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। महामात्रों की नियुक्ति। और नंबर 6 में बताया है आत्म नियंत्रण की शिक्षा। यह बात किस शिलालेख में है, 6ठे में। नंबर 7वें शिलालेख में, 7वें और 8वां दोनों सेम है। इसमें क्या है, इसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन है, यानी कि बौद्ध यात्रा का वर्णन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म की यात्रा भी की थी। नंबर 9 में है सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का वर्णन है। नंबर 10वें शिलालेख में क्या है। 10वें शिलालेख में है राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें राजा उच्च अधिकारी वे किसके बारे में सोचें, प्रजा के बारे में या प्रजा के हित में सोचे। नंबर 11 शिलालेख में, 11वें शिलालेख में क्या है। इसमें धम्म की व्याख्या है।
मतलब कि धम्म मतलब जो धार्मिक नीति है, इसकी व्याख्या है। नंबर 12वें शिलालेख में क्या है, इसमें इस स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। नंबर 13वें शिलालेख में क्या है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का क्या है, वर्णन मिलता है। और एक ही बात इसमें इसका हृदय परिवर्तन मतलब कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद। और बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन और हृदय परिवर्तन, ये भी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नंबर 14वां शिलालेख में क्या है, इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। क्या है इसमें, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या गया है, प्रेरित किया गया है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित 14वें शिलालेख मिलता है। शिलालेख हमारे पूरे हो चुके हैं। और अब बात करते हैं स्तंभलेख हुए हमारे 7 स्तंभलेख कितने हुए हैं, 7 हुए हैं। स्तंभलेख पर चर्चा करते हैं कि पहला स्तंभलेख में क्या है, यह स्तंभलेख कौशाम्बी, पहले कहाँ था, कौशाम्बी में, और बाद में कहाँ लाया गया, इलाहाबाद। और जो लाने वाला राजा है उसका नाम है अकबर। क्वेश्चन आ जाए कि अशोक का पहला शिलालेख पहले कहाँ था और बाद में कहाँ था, ये बाद है और ये पहले, कि ये कौशाम्बी से स्थानांतरित कर इलाहाबाद लाया गया और लाने वाले राजा का नाम अकबर है। बात करते हैं दूसरा स्तंभलेख है दिल्ली टोपरा। इस स्तंभलेख की बात करें तो ये पहले कहाँ था, पहले ये टोपरा था, और बाद में कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। और लाने वाले राजा का नाम क्या है, फिरोज तुगलक द्वारा यह दिल्ली से टोपरा से दिल्ली लाया गया। और तीसरे स्तंभलेख की बात करते हैं। तीसरा स्तंभलेख की बात करें तो दिल्ली मेरठ। और बात करें ये पहले कहाँ था और बाद में कहाँ लाया गया, तो ये मेरठ से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। और दिल्ली लाने वाले राजा का नाम क्या है, इसका ही नाम फिरोज शाह तुगलक है। और बात करें नंबर 4वें स्तंभलेख की 4वां स्तंभलेख का नाम है रामपुरवा। यह रामपुरवा जो स्तंभलेख है ये कहाँ है, ये चंपारण में है। चंपारण पड़ता है हमारा बिहार में। और बात करते हैं इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है कार्लाय ने। किसने की है, कार्लाय ने। नंबर 5वां स्तंभलेख है, नंबर 5वें का नाम है लोरिया अरेराज। क्या नाम है, लोरिया अरेराज। यह स्तंभलेख कहाँ है, ये भी चंपारण में है, चंपारण बिहार में है। इसमें जो है एक सिंह चित्रित है, एक सिंह की जो है मूर्ति चित्रित है। और बात करते हैं छठे स्तंभलेख की। छठे स्तंभ का नाम है लोरिया नंदनगढ़। ये कहाँ पर है, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। और इसमें क्या है, इसमें एक मोर का चित्र अंकित है। इसमें क्या है, इसका मोर का चित्र अंकित है। और 7वें स्तंभलेख की बात करें, 7वां स्तंभलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है, 7वां सबसे लंबा स्तंभलेख है। स्तंभलेख सबसे लंबा है। बात करें अशोक के गुहालेखों की। अशोक के गुहालेखों की संख्या कितनी मानी गई है, 3। अशोक के गुहालेखों की संख्या 3 मानी गई है। यहीं पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अशोक के गुहालेख कितने हैं, 3। तीनों की बात करें तो ये जो है गया के पास बिहार में एक जगह पड़ती है। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है गया।
गया के पास एक बराबर की पहाड़ियाँ, जो बराबर की पहाड़ी हैं, 3 पहाड़ियों की गुफाओं के दरवाज़ों पर ये पाए गए हैं। कौन से? 3 गुहा लेक। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।